जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत दूर की रास्ता तय करने के बाद आ चुके हैं बिहार के आरा यानी कि भोजपुर से बिहार के छपरा जिला सारण दिघवारा माँ अंबिका भवानी माता रानी का मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ का जो मंदिर है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पे आके आप अपनी मन की कोई भी बात भगवान जी से कहते हो, माता रानी से कहते हो, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। कोई भी मन्नत करते हो तो वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। तो अगर हो सके आप लोग भी इधर आसपास के हो तो आप लोग भी आना माता रानी का दर्शन करने के लिए, आप लोग की भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। मंदिर जाने से पहले हम लोग यहाँ पे प्रसाद खरीद रहे हैं। प्रसाद खरीद लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी गंगा माता की पूजन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी भक्त लोग आए हुए हैं, जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं और जो भी दुकानदार है ना, सब लोगों ने हम लोग को बताया है कि पहले जाके गंगा माता की पूजा कर आइए, गंगा माता के दर्शन कराइए, उसके बाद आप लोग जाइएगा मंदिर माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि सही है, चलिए पहले हम लोग गंगा माता के दर्शन कर लेते हैं, गंगा पूजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे मंदिर माता रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इतनी चिलचिलाती धूप में भी इतने सारे लोग गंगा माता की पूजन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं। मम्मी को भी गंगा स्नान करने का बहुत मन कर रहा है। मम्मी मुझे भी बोल रही है कि चलो गंगा स्नान करने, लेकिन मुझे इस तरह से पब्लिक प्लेस पर स्नान करना अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो गंगा स्नान करने का मेरा दिल बहुत ज़्यादा करता है, बट अकेले में हो तो मतलब 2-4 लोग हो तो चलो ठीक भी है, बट इतना भीड़ में नहीं सही लग रहा था। ड्रेस चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने मम्मी को मना कर दिया। बस गंगा माता को ऐसे ही मैंने प्रणाम कर लिया है। देखिए कितना भीड़ है, कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इतना तेज़ धूप में भी इतने सारे लोग आए हुए हैं पूजा करने के लिए। और अभी हम लोग गंगा माता की पूजन करने ही वाले थे, तब तक मम्मी को मन कर दिया गंगा स्नान करने का, और मम्मी अंदर चली जा रही थी। पहले तो लोटे से ऐसे ही थोड़ा सा जल से नहाई है मम्मी, स्नान करी है, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि अचानक से मम्मी अंदर जाने लगी और जाके डुबकी मारने लगी। तो हम लोग को बहुत तेज़ हंसी आई, लेकिन चलो ठीक है, मम्मी को गंगा स्नान करने का बहुत ज़्यादा मन था तो मम्मी ने गंगा स्नान कर लिया। अच्छा लगा हम लोग को देख के, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, बट नहीं कर सकती, इतना सारा भीड़ है ना, इसीलिए। तो अभी गंगा स्नान करने के बाद मम्मी कर रही हैं गंगा पूजन, और मम्मी के देखा देखी कॉपी करूँगी मैं भी। मम्मी जैसे जैसे पूजा की है वैसे वैसे मैं भी पूजा करूँगी। और सब लोग इस तरह से गंगा पूजन करने के बाद हम लोग चलेंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग को माता रानी का दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। यहाँ पे मोबाइल अलाउ है, मतलब वीडियो वगैरह बना सकते हैं। अदरवाइज और कहीं भी मैं मंदिर जाती हूँ ना, बहुत फेमस मंदिर, तो वहाँ पे वीडियो लेना अलाउ नहीं होता है, बट यहाँ पे अलाउ है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा भी। गंगा पूजन करने के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। चांदनी को हम लोगों ने ड्यूटी दिया है सबका हैंडबैग ढोने का, तो चांदनी सबका हैंडबैग ढो रही है। इधर देखिए कितना भीड़ है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और इधर अनीश सोना को लेके चल रहा है। इधर नीचे से हम लोग, ऊपर से हम लोग देख रहे थे खड़े होकर, इतना भीड़, इतने सारे लोग। ऐसे तो आज ना अष्टमी है इसलिए कम भीड़ है, बट अगर नवमी के दिन आप आओगे ना नवरात्रि में, तो इतना भीड़ होता है। यहाँ के लोग बता रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। और मेरे मम्मी पापा पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। और ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो ये अष्टमी के दिन का ही है, बट ये व्लॉग अभी लेट जा रहा है, क्योंकि मेरी इतनी छोटी सी बेबी है ना, मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो मैं व्लॉग को एकदम सेम डे पे ही अपलोड कर देती हूँ, बट कभी कभी काफ़ी लेट भी हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। आज मौका मिला है इसलिए आज ये एडिट करके अपलोड करूँगी। तो गाइस, अभी गंगा पूजन करने के बाद वापस से हम लोग उसी दुकान पे आ गए हैं जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद खरीदा था। अपना अपना प्रसाद लेके हम लोग चल रहे हैं मंदिर के लिए, माता रानी का दर्शन करने के लिए। प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, ताकि आप लोग को भी मैं माता रानी का दर्शन करा सकूं, और आप लोग भी अपनी मनोकामना मांग लेना माता रानी से। भगवान की कृपा होगी, माता रानी की कृपा होगी, तो आप लोग की भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। बहुत सारे लोग डेली मेरे ब्लॉग पे कमेंट करते हैं कि रवीना मेरे लिए भी प्रार्थना करना भगवान से। तो आप लोग को आज माता रानी के दर्शन होगी, तो आप लोग खुद से ही प्रार्थना कर लेना, खुद से ही अपनी मनोकामना मांग लेना माता रानी से। वैसे तो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करती ही हूँ। मंदिर जा रहे थे हम लोग, चारों तरफ दुकान है और बीच से रास्ता है ना, तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ की दुकानें भी दिखाऊंगी। तो चलिए देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। अष्टमी का दिन था इसलिए उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन अगर हम लोग नवमी के दिन आए हुए रहते ना, तो हम लोग को एकदम बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिलता चलने का भी। ऐसा मम्मी बताती है कि बहुत भीड़ होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे नवमी के दिन। इतना भीड़ होती है कि मतलब पीसम पीसी ढकलम ढकली हो जाती है। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम लोग को आना था, इसलिए हम लोग नवमी के दिन नहीं बल्कि अष्टमी के दिन ही आ गए, क्योंकि पापा बोले कि अष्टमी के दिन ही कि चलो, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर नवमी के दिन बिल्कुल भी हम लोग नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं, और ये
ये है मंदिर माता अंबिका भवानी माता रानी का, यही मंदिर है। फ्रंट से आगे से कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए सीढ़ियों पे कितना ज़्यादा भीड़ है, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। मैं भी अपनी बेबी को लेके लाइन में लगी हुई हूँ। बेबी को लेके लाइन में इसलिए लगी हूँ इतनी भीड़ में भी, क्योंकि बेबी के लिए ही मन्नत था। मेरे मम्मी पापा बेबी के लिए ही मन्नत किए थे। सबको बेबी होने वाला था, मुझे नहीं होने वाला था, तो मम्मी पापा लोग मन्नत किए थे कि रवीना को यानी कि मुझे भी बेबी हो जाएगा तो हम लोग सब लोग आएंगे आपके पास माता रानी के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। और भगवान के दया से देखिए अभी हम लोग माता रानी के पास पहुंच चुके हैं, माता रानी के दरबार के पास, दरवाजे के पास। और थोड़ी देर में आप लोग को माता रानी का दर्शन भी हो जाएगा। बहुत अच्छा संजोग था हम लोग का। ऐसा था ना कि 1 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है और हम लोग पहुँचे थे मंदिर 1:05 पहले। और हम सोच रहे थे, हम सब लोग ये सोच रहे थे कि आज दर्शन नहीं हो पाएगी, मतलब शाम हो जाएगी दर्शन होने में, 1 बजे तो दरबार बंद हो जाता है। बट भगवान के दया से हम लोग 5 मिनट के अंदर ही माता रानी के पास आप पहुँचे थे, दरबार के पास पहुँच चुके थे। और भगवान की दया से हम लोग के 5 मिनट के अंदर ही माता रानी के दर्शन भी हो गई थी। ये देखिए ये है माता रानी का मंदिर, सॉरी मूर्ति। और यहाँ पे आप अपनी मनोकामना मांग लो भगवान से, माता रानी से, माता रानी करे कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। थोड़ा सा जैसे तैसे वीडियो ली है चांदनी मेरी बहन, बहुत मुश्किल से वीडियो ले पाई है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं। और जल्दी जल्दी माता रानी के दर्शन करने के बाद मैं लाइन से बाहर निकल गई, क्योंकि इतनी छोटी बेबी मेरे गोदी में थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई चोट ना लगा दे, इधर उधर गिरा ना दे मेरी बेबी को धक्का मार के। तो इसलिए जल्दी जल्दी माता रानी के दर्शन करने के बाद, भगवान जी को, माता रानी को बहुत बहुत थैंक यू बोलने के बाद मैं निकल गई बाहर। और यहाँ पे आके हम लोग अभी शिव जी की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं दर्शन करने के लिए, शिव जी से प्रार्थना करने के लिए, अपनी मनोकामना मांगने के लिए। और बेबी को मैं यहाँ पे तिलक लगवा रही हूँ चंदन रोली का, और मैं अपने आप को भी लगा रही हूँ। चांदनी सोना को लेके खड़ी है, चांदनी सोना को भी लगवाएगी और खुद भी लगवाएगी। भगवान की दया से हमारी मन्नत पूरी हुई, बेबी मेरी गोदी में आ गई। उसके लिए भगवान जी को बहुत बहुत थैंक यू। भगवान करे जो भी बेबी के लिए ट्राई कर रहा है सबको बेबी हो जाए। और अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे अग्निकुंड माता रानी का दर्शन करने के लिए। ऐसा बोला जाता है, ऐसा मान्यता है कि माता सती ने इसी अग्निकुंड में अपने आप को आत्मदाह किया था। इसी अग्निकुंड में माता सती ने अपना प्राण त्याग दिया था। आप लोग को स्टोरी पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं अभी डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बस माता रानी का दर्शन करने के बाद, अग्निकुंड के दर्शन करने के बाद, माता रानी से आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग निकल रहे हैं बाहर। और मंदिर आप लोगों ने देख लिया, शिव जी की भी दर्शन कर लिया आप लोगों ने। और यहाँ पे नारियल फोड़ जाते हैं, तो हम लोगों ने अपना अपना नारियल भी फोड़वा लिया था। और बस भगवान जी के, सारे भगवान जी लोग के दर्शन करने के बाद, यहाँ बजरंगबली है, जय हो बजरंगबली, सारे भगवान जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकलेंगे बाहर। मैंने आप लोगों को मंदिर भी दिखा दिया, बताना आप लोग को कैसा लगा मंदिर। और आप लोग अपने लिए मनोकामना मांग लिए होंगे अभी तक तो। और इधर ना मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे बैंगल्स, इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे चूड़ियाँ बिक रही थी ना, मन कर रहा था सारा का सारा खरीद लूँ। मतलब ज़रूरत की हर चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे, बट इतने महंगे महंगा मिल रहा था ना कि मतलब ऐसे आप अपने मार्केट से लोगे ना तो वहाँ से दुगना तिगना दाम पे था। भाभी यहाँ पे चूड़ियाँ देख रही हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ है। देखिए कितने सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। मतलब मेरा भी मन कर रहा था जैसे सारा चूड़ियाँ ले लूँ, बट बहुत महंगे महंगे दे रहे थे, तो इसलिए मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट भाभी ने लिया है चूड़ी, भाभी चांदनी सब लोग देख रही हैं यहाँ पे। मम्मी खरीदवा रही है अपनी बहू को चूड़ी बैंगल्स, और मम्मी बेबी को गोदी में लेके खड़ी है। बस कुछ इस तरह से हम लोग ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। यहाँ पे 2 लड़कियाँ ही दुकान खोली हैं और यही लोग चूड़ी बेच रही थी। अभी चांदनी से भी छोटी छोटी थी ये दोनों लड़कियाँ। और उसके बाद इधर अंकित को देखिए, अंकित भी अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करवा रहा है। पता नहीं इसको क्या पसंद आ गया था, शायद लेजर लाइट पसंद आया था, तो वही अपनी मम्मी से और अपने भाई से खरीदवा रहा है। हम लोग खूब हंस रहे थे, पता है इसकी ना, मतलब इसको पसंद आ गया था लेजर लाइट, लेकिन मामी और अनिस बोल रहे थे कि नहीं खरीदाएगा, इसका क्या जरूरत है, तुम इतने छोटे थोड़े ना हो। एकदम से रोने लगा था। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत हंसी आ रही। देखिए यही वाला खरीदा है, यही है लेजर लाइट, यही खरीदा है अंकित, और खूब खुश है खरीद के। पहले तो दुखी हो गया था, बट अब एकदम खुश है ये लड़का। तो मंदिर के बाहर जितनी भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, सबने यहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग किया है, वो सब मैं आप लोगों को घर चल के दिखाऊंगी। खुशी तो इस बात की हो रही है कि हमने बहुत अच्छे से माता रानी का दर्शन कर लिया, और बेबी का जो हारा था ना, जो मन्नत था, वो हमने उतार भी दिया है अच्छे से।
भगवान जी को, माता रानी को बहुत बहुत थैंक यू कि माता रानी ने हमारी मनोकामना पूरी की। इतनी क्यूट से इतनी प्यारी सी बेबी दी। और वापस से अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी में, घर जा रहे हैं हम लोग। और बेबी अपने नानी की गोदी में पीछे बैठी हुई है। जो भी जिस सीट पे बैठा हुआ था सब लोग अपने अपने सीट पे बैठ चुके हैं और सबका फेस चेहरा उतर गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोग घर से निकले हुए। हम लोग भूखे प्यासे मतलब व्रत में ही निकले हुए थे, क्योंकि माता रानी का दर्शन करना था। अभी हम लोग को कोई दुकान मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग कुछ खाएँगे पिएँगे। बहुत सारे लोगों का तो व्रत है, जैसे कि भाभी का, मामी का, चांदनी का, अनीस का, 4 लोग का व्रत है। लेकिन और सब लोग सिर्फ माता रानी का दर्शन करने के लिए ही व्रत किए थे। अगर कुछ खाने पीने को सामान मिलेगा रास्ते में तो हम लोग खाएंगे। बस अभी हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे, रास्ते में हम लोग को मिला चौरासिया चौक, भैरवपुर, डोरीगंज, छपरा। तो यहाँ से पापा ने कुछ कुछ फल खरीदा था और कुछ खाने की चीज़ें खरीदी थी। मतलब हम लोग के खाने की चीज़ें कुछ भी नहीं मिली थी, सिर्फ चांदनी लोग के खाने की चीज़ें मिली थी। तो फल खरीदे थे पापा यहाँ से। तो बस यहाँ से सब लोग, चांदनी और मामी जो भी व्रत किया था वो सब लोग खाए थे अपना अपना फल। और बस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। फिर से गंगा माता का दर्शन हो रहा है। गंगा माता को क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग आए थे दूसरे रूट से, दूसरे वाले रास्ते से, लेकिन जा रहे हैं दूसरे वाले रास्ते से। हम लोग जब आए थे तो हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 3-4 घंटे लग गए थे आने में, क्योंकि बहुत दूर पड़ गया था रास्ता। बट जाने वाला जो रास्ता है ना, ये बहुत ही आसान रास्ता था। हाईवे से होके हम लोग गुजर रहे हैं, तो बहुत ही कम टाइम में मतलब पहुंच जाएंगे हम लोग घर। और यहाँ फिर से गंगा माता का दर्शन कर लो आप लोग। जय हो गंगा मैया, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और पता है हम लोग घर आ रहे थे ना, तो रास्ते में ही मेरे मामा का घर पड़ता है। तो अभी ना मामी ज़बरदस्ती का हम लोग को लेके आ गई हैं अपने घर। देखिए मामी अभी कैसे गाड़ी से उतर रही हैं। बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करने लगी सबसे, पापा से कि ले चलिए सबको मेरे घर, सबको ले चलिए मेरे घर। और भाभी पहली बार आ रही हैं मामा के घर, यानी कि अपनी सास के मायका पहली बार भाभी आ रही हैं। हम लोग तो हमेशा आते हैं मामा घर, लेकिन भाभी पहली बार आज आ रही हैं। भाभी सोचती थी कि मैं खुशी के शादी में जाऊंगी, लेकिन भाभी को आज अचानक से आज ही आना पड़ा। तो बस सबको थोड़ा सा अजीब लगा। और अभी हम लोग मामा के घर आ चुके हैं। मैं किसको देख के हंस रही हूँ, किसको देख के खुश रही हूँ, अभी आप लोग को देखने को। ये देखिए पूनम को देख के मैं इतनी खुश हो रही थी, क्योंकि पूनम आज बेबी को फर्स्ट टाइम देख रही है। पूनम अभी तक बेबी को नहीं देखी थी, आज बेबी को देखी है तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। और बोल रही है कि दीदी सच में ये कितनी सुंदर है। मुझे लगता था कि सिर्फ फोटो में इतनी सुंदर लगती है, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। जब भी हम लोग मामा घर आते हैं ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा सैड भी फील होता है। यहाँ पे जो दीवार पे फ़ोटो टंगे हुए देख रहे हो आप लोग, ये मेरी नानी है। और इधर साइड में इस तरफ मेरे नाना जी हैं और इस तरफ मेरे छोटे मामा हैं। ये तीनों लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम लोग बहुत दुखी भी हो जाते हैं इन लोग को देख के। और इधर देखिए आंगन में बहुत सारे अंगूर फले हुए हैं। इतना सारा अंगूर देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे अपने ससुराल लखनऊ की याद आ गई, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे अंगूर फलते हैं इसी तरह से। यहाँ तो बहुत कम है बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बट इस तरह से मामा घर पे अंगूर फले हुए देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और मामी अपनी बहू को यानी कि भाभी को अपना पूरा घर दिखा रही हैं चारों तरफ की। देखो इधर ये है, इधर वो है। और बस कुछ इसी तरह से हुआ सबका स्वागत। और अभी नानी सबको पैसे दे रही हैं, नानी मामी सब लोग छोटे छोटे बच्चों को पैसे दे रही हैं। और मेरी बेबी इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, शायद इसको अनजान जगह लग रहा था या फिर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। तो मैं मम्मी से बार बार बोल रही थी कि मम्मी चलो घर चलो घर चलो, क्योंकि बेबी इतना रो रही है, एकदम से चुप ही नहीं हो रही है। मैं इसको फीड भी करा रही थी तो फीड भी नहीं कर रही थी, बस रोए जा रही थी रोए जा रही थी। और बस हम लोग थोड़ी देर मामा घर पे रुके, पापा मम्मी सब लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी बातें किए। हम लोग समोसा खाएं और चाय पिए और हम लोग ठंडा पिए। और बस सबकी थोड़ी सी बातें हुई 5-10 मिनट, और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आप लोग मेरे मामा घर पे घूम लिए, कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबकी स्वागत भी कर दी मामी, और ज़बरदस्ती का रुकवा भी रही थी मुझे, लेकिन मैं नहीं रुकी क्योंकि बेबी इतना रो रही थी तो रुकने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा था। और बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मामी को, पूनम को, नानी को, सबको बाय बोल रहे हैं। और सारे बच्चे भी बाय बाय बोल रहे हैं सबको। सोना भी आज पहली बार, मतलब तीनों बेबी पहली बार आई हैं हमारे मामा के घर, और भाभी भी पहली बार आई हैं हमारे मामा के घर। तो बस सबसे मिलने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। वॉइस ओवर में मैं क्या क्या बोल जाती हूँ उसके लिए सॉरी। देखिए बेबी मुझे कैसे देख रही है मेरी गोदी में। बेबी ना पहले रो रही थी, नानी के घर पर हम लोग गए तो बहुत रो रही थी, लेकिन अभी चुप हो गई। आज का ये जो ब्लॉग है अब मैं पेंट करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।